हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल इट्स स्टडी स्लीप रिपीट। सो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जैसे इंट्रोडक्शन के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपको किस तरीके में उसका आंसर देना है या कहीं लिखना पड़ जाए तो कैसे लिखना है। और मैं आपको इंग्लिश में बोलना बताऊंगी भी कि कैसे कौन सा क्वेश्चन पूछना है, या अगर आप टीचर हैं तो कैसे कौन सा क्वेश्चन पूछना है। तो ये वीडियो स्पेशली किड्स के लिए है जो क्वेश्चंस उनसे स्कूल में पूछे जाते हैं उनके इंटरव्यू के समय पे या उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के समय पे। इनमें से कुछ 2-3 क्वेश्चंस हैं जो कि स्कूल में नहीं पूछे जाते, लेकिन हाँ जैसे कोई आपका रिलेटिव है या आपका कोई फ्रेंड है या स्कूल से बाहर जो है वो आपसे इनमें से जो क्वेश्चंस मैं बताऊंगी वो बोल सकता है। तो मैं आपको नोटिफाई करना चाहती हूँ कि ये जो मेरी वीडियो है वो हिंदी में पूरी होगी। आपने मेरी ज़्यादातर वीडियो इंग्लिश में देखी होगी, सुनी होगी, या कुछ हिंदी में थोड़ा थोड़ा होता था ताकि समझ आए, लेकिन ये मेरी वीडियो पूरी हिंदी में बोलते हुए समझाते हुए है, बाकी जो आंसर्स और क्वेश्चंस है वो इंग्लिश में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हर कोई पूछता है, जैसे आप किसी मीटिंग में हैं या आप किसी से मिल रहे हैं पहली बार, तो हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉटेवर जो भी आपका टाइम है उस समय का, उसमें गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग जो भी है वो लगा के बोलना है। फिर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, ओके, आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम। अगर हम इसको हिंदी में करें तो वॉट का हो गया क्या, इज़ हो गया है, योर हो गया आप, एंड नेम हो गया नाम, क्या है आपका नाम, ओके, योर मीन्स आपका। सो यूज़ तो आप ऐसे आंसर देंगे माय नेम इज़ जॉन बेकर। यहाँ पे जो जॉन बेकर मैंने नाम लिया है ये एक एग्जाम्पल के उस पर लिया है, आप इसको रियल मत समझिएगा, आप अपना नाम डालिएगा। फिर एक किड से कोई पूछता है कि इन विच क्लास डू यू स्टडी। अब कोई टीचर या कोई प्रिंसिपल या कोई स्कूल में तो इतना पूछेगा नहीं, हाँ स्कूल में कोई और पूछ ले, लेकिन क्लास टीचर या कोई जानता हो कि आप उस क्लास में तो नहीं पूछेगा। तो बाहर कोई पूछेगा इन विच क्लास डू यू स्टडी मीन्स आप कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं। ये मैंने हिंदी में बताया। इन विच क्लास डू यू रीड, एक पूछने का तरीका ये भी है। तो अगर कोई पूछता है इन विच क्लास डू यू स्टडी तो आप कहिए आई स्टडी इन क्लास 6। एंड अगर आपसे कोई पूछता है कि इन विच क्लास डू यू रीड, इन विच क्लास यू आर, सो यू विल से आई एम इन क्लास 6। जैसा क्वेश्चन है वैसे आंसर बता दीजिए। अगर इन विच क्लास डू यू रीड, आई रीड इन क्लास 6। नाउ व्हाट इज़ योर एज, इसमें आपकी उम्र पूछी जा रही है। हाउ ओल्ड आर यू, तो इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है हाउ ओल्ड आर यू, व्हाट इज़ योर एज नहीं पूछा जाता है। तो आप बोलेंगे आई एम 10 years old। और अगर ज़्यादातर तो कोई पूछता नहीं है व्हाट इज़ योर एज, अगर किसी ने पूछा तो आप बोलेंगे माई एज इज़ 10 years, यू विल नॉट ऐड ओल्ड, ओके। इन नाउ ये जो क्वेश्चन है स्कूल में नहीं पूछा जाएगा, हाँ लेकिन बाहर के लोग बहुत पूछते हैं। इन विच स्कूल यू आर, इन विच स्कूल डू यू स्टडी, इन विच स्कूल डू यू रीड, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल। सो अगर व्हाट इज़ द नेम ऑफ़ योर स्कूल कोई पूछता है तो आप कह दीजिए माई स्कूल नेम इज़ दिस स्कूल। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई टेक लाइक this school, so you will say like that. And if anybody say that you are in which school, so you will say I am in this school. Now if anybody ask from in which school do you study, so you will answer I study in this school. So दिस इज़ द वे ऑफ आंसरिंग। जो आपका क्वेश्चन में वर्ड्स यूज़ किए हैं, जैसा क्वेश्चन में बोला गया था कि क्वेश्चन पूछने का बहुत तरीके हैं, उसी क्वेश्चन के हिसाब से आप भी उसका आंसर दीजिए। एंड येस, आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप आंसर देना है तो वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना है। जैसा क्वेश्चन पूछा क्या वैसा आंसर दे दीजिए, या तो फिर आप कैसा भी दे दीजिए। ऐसा नहीं है कि जैसा क्वेश्चन दिया आप हड़बड़ाहट में कुछ भी बोले देना है, कुछ भी दे दीजिए। इन तीनों में से मैंने आपको 3 तरीके बताए, 3 तरीक़ों में से जो आसान लगे, जो याद करने में आसान हो, जो समझने में आसान हो वो दे दीजिए। सो नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन आफ्टर द नेम एंड क्लास एंड ऑल दैट व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। सो पहले क्या क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर नेम,
अब फादर का नेम पूछना है तो वो पूछेंगे नहीं व्हाट इज़ योर नेम, तब तो आप ही का नाम बता देंगे। तो इसमें फादर्स ऐड करना ज़रूरी है। तो ये हो गया फादर, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम। सो यू विल आंसर लाइक माई फादर्स नेम इज दिस। आई टुक अ एग्जाम्पल मिस्टर एंथनी बेकर. So you can see that it was my name is John Baker, but we took here father's name is Mr. Anthony Baker. जो भी फादर मदर हो ना, माय के बीच में जिसका नाम पूछा है नेम इज़ और फिर आप नाम लिख दीजिए। अब इसकी जगह हम ले लेते हैं व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि बहुत सारे पापा या बहुत सारी मम्मियाँ उनका सबका नाम बताओ। इसका मतलब होता है जो हम अपोस्ट्रोफी इसको कहते हैं हम अपोस्ट्रोफी एस। तो जब हम अपोस्ट्रोफी एस कहते हैं तो उसका मीनिंग का या की में आ जाता है। जैसे फादर का, पापा, जैसे फादर को आप हिंदी में पापा, पिता, जो भी, पिता का या पापा का, मम्मी का, माँ का, ठीक है। माई मदर्स नेम इज़ Mrs. Mary Baker. Yes, remember when you are writing your mother, father, uncle, aunt, grandfather, grandmother name, you have to put Mr. or Mrs. Mr. in your male one and the Mrs. in the female one. So we removed father. हम लोगों ने फादर की जगह देखिए हम मदर लिया है। देखिए फॉर्मेट वही है, माई डैड, जिसका नाम लिखना है वो लिखिए और नेम इज़ दिस। यही आपका रूल है। So now this is the next question. What does your father do? What does your father do? What is your father's job? या what is your father's occupation? There are three ways to ask. Occupation मतलब job ही होता है. So you can say my father is a doctor, my father is a lawyer, my father is a teacher, my father is a this and so on. You can answer in this way, like if anybody asks what is your father, या what does your father do, या what is your father's job, so you can say my father is a doctor. If anybody asks what is your father's occupation, my father's occupation is a lawyer, teacher, engineer, manager. See, if you are नॉट एबल टू आंसर, अगर आप नहीं आंसर कर पा रहे, ऑक्यूपेशन वर्ड नहीं बोल पा रहे, तो आप यही बोल दीजिए माई फादर इज़ अ डॉक्टर। सही सब कुछ होगा, लेकिन मैं थोड़े यूनिक तरीका बता रही हूँ जिससे आपका आंसर और अच्छा लगेगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चंस। नाउ अब इसमें आपसे पूछा जाएगा, फादर का तो पूछ लिया, अब आपसे पूछा जाएगा व्हाट डज योर मदर डू, या व्हाट इज़ योर मदर्स जॉब, या व्हाट इज़ योर मदर्स ऑक्यूपेशन। सो अगर आपकी मम्मा हाउस वाइफ है तो आप लिख दीजिए माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, या बोल दीजिए, या अगर उसको और अच्छा बनाना और अच्छा इंप्रेशन डालना है तो आप हाउसवाइफ की जगह एक होम मेकर वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। सो माई मदर इज़ अ दिस, टीचर, डॉक्टर एंड सो ऑन। नाउ अगर हम थोड़ा और ले लें तो हम एक सिस्टर के नाम पे चले जाते हैं। सो व्हाट इज़ योर सिस्टर्स नेम, और वी कैन टेक व्हाट इज़ योर ब्रदर्स नेम। सो वी विल टेक द सेम फॉर्मेट। हम फादर्स मदर्स लिखते थे, उसकी जगह सिस्टर्स लिख देंगे। माई सिस्टर्स नेम इज़ दिस। जो भी नाम हो let's take an example, Tia Baker. My sister's name is Tia Baker. Now let's take how old is your sister. My sister is 12 years old. This is the simple format. Now what is your grandfather's name? My grandfather's name is this. What is your grandmother's name? My grandmother's name is this. अब ये है, जैसे अब मैं आपको बताने वाली हूँ तरीका। आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए, व्हाट इज़ योर अंकल्स, आंट्स, मदर्स, फादर्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, ग्रैंडफादर्स, ग्रैंडमदर्स, जिसका भी नाम पूछा जाए तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मेट है, माई प्लस आपको नहीं लगाना है, मैं बता रही हूँ। माई लिखना है, उसका आगे जिसका नाम पूछा गया, जैसे आंट का पूछा गया तो आंट्स नेम इज़ और उनका नाम लिख दीजिए। अब हम इन सब की बात कर लेते हैं। आंट्स में आप अपने मामी, चाची, मौसी, जिसका लिखना लिख सकते हैं, चाची का आप लिख सकते हैं। अंकल्स में भी चाचा का, मम्मी के तो मदर में तो मम्मी का लिखना है, फादर्स में भी पापा का लिखना है, सिस्टर्स में बहन का लिखना है, ब्रदर्स में भाई का लिखना है, ग्रैंडफादर्स का दादा नाना किसी का लिख सकते हैं, लेकिन दादा लिख लीजिए। ग्रैंड मदर्स आप दादी नानी किसी का लिख सकते हैं, और पर आप दादी नानी जो भी आपको मन हो। और यही आपका पूरा बनाने का वो है सेंटेंस, किसी का भी नाम पूछा जाए। माई दिस नेम इज़ this, my grandfather's name is this and my grandmother's name is this. Now अब हम थोड़े पर्सनल क्वेश्चंस पे जाते हैं जो अपने बारे में होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर हॉबी और व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट और विच एक्टिविटी डू यू लाइक द मोस्ट।
इसको पूछने का एक ये भी तरीका है। तो अगर आपसे हॉबी पूछा जा रहा है ना, माई हॉबी इज़ टू डांस, सिंग, रीड, राइट, एनीथिंग। आई वो 2 से ज़्यादा भी हो सकती है। एंड दिस ओके। और अगर पूछते हैं व्हाट डू यू लाइक द मोस्ट, इसको पूछने का ये भी तरीका है, आई लाइक टू डांस, सिंग, रीड द मोस्ट, जो भी ये है। नाउ अगर आपसे पूछा जा रहा है विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट या विच इज़ योर फेवरेट स्पोर्ट्स, फ्रूट, कलर, फूड, पर्सन, कार्टून, मूवी, सिटी, एनीथिंग आपसे पूछा जा रहा है, तो इसको आंसर करने का एक इजी सा फॉर्मेट, जैसे माय नेम इज़ वाले का बताया था, माय नेम वाले का, वो उसका बता रही हूँ। तो जैसे आपसे पूछेगा कि विच कलर डू यू लाइक द मोस्ट, या विच फूड, विच फ्रूट, विच सब्जेक्ट, विच स्पोर्ट्स, विच प्लेस, विच क्रिकेटर, विच एक्टर, विच बुक, विच सिटी, विच मूवी, विच कार्टून, और बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जा रही है, तो आप कैसे आंसर करेंगे। माई फेवरेट कलर इज़ येलो। अगर आपसे पूछा जाना माई फेवरेट फूड इज़ बर्गर, माई फेवरेट सब्जेक्ट इज़ मैथ्स, माई फेवरेट स्पोर्ट्स इज़ क्रिकेट, माई फेवरेट प्लेस इज़ पार्क। दिस इज़ द ईजी वे टू आंसर। जो भी चीज़ का नाम पूछा जा रहा है उसको लेके माई फेवरेट के आगे लगा के, इज़ लगा के, फिर उस चीज़ का नाम लिख दीजिए, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं आई लाइक गोवा द मोस्ट, आई लाइक गोवा सिटी द मोस्ट, या आई लाइक येलो द मोस्ट, या आई लाइक येलो कलर द मोस्ट। जिस भी चीज़ का नाम लिखा जिस चीज़ का हम नाम बता रहे हैं कि मुझे ज़्यादा पसंद है, उसके पीछे लगा दीजिए वो क्या चीज़ है। जैसे आई लाइक जूलियस सीजर बुक द मोस्ट। तो यही सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बेसिकली किसी से भी पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था, वो जो फॉर्मेट है वो वाले का दोनों फॉर्मेट याद रखिएगा, एक आपकी फेवरेट चीज़ के बारे में और किसी के आपकी फैमिली मेम्बर के नाम के बारे में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अब मैं जल्दी सेल्फ इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें खुद से बिना किसी क्वेश्चन पूछे आपको आंसर देना होगा, वो वीडियो जल्दी आ रहा है। वेट फॉर इट एंड टिल देन like my video, subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the video update of that video, and share my video and get them subscribed as much as possible, and comment down which video you want next. I will be meeting you in the next video very soon. Till then, bye bye. Leave me, baby, don't wanna fall again. This just hurt me. Just think about it, but